हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड का पेपर भी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है जी, सेक्शन ए में 10 प्रश्न है छोटे छोटे। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो इसको लगा था भी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और 64 लाख रुपए इस पे खर्चा आ गया था भाई। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 368, तो 368 क्या है अभी इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद तथा विधान मंडलों में यानी कि राज्यों में निहित होती है भाई। वो एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें भी जो केंद्र के महत्वपूर्ण विषय ना कुल 97 विषय हैं भाई, जो केंद्र के अधीन आते हैं। जैसे रेलवे हो गई, सेना हो गई, ठीक है जी, मुद्रा हो गई, डाक तार सेवा हो गई, बैंकिंग हो गई, इस तरह के। अनुच्छेद 352, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है भी पूरे देश में, ठीक है। ये 352 के अधीन आता है जी। तो ये जो एक में जो 10 प्रश्न होते हैं ना छोटे छोटे, ये इनको कम से कम 5-5 6-6 लाइनों में करना होता है भाई। मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन कैसे किया जाता है? तो लोकसभा चुनावों में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का जो नेता होता है ना भाई, उसको प्रधानमंत्री चुना जाता है और उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है जी। किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए? तो बिहार में राजद हो गया राष्ट्रीय जनता दल, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, या साउथ में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो गया, तृणमूल कांग्रेस होगी। इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं 4। निर्वाचन आयोग के प्रमुख 2 कार्य बताइए? तो इसका क्या कार्य है अभी? देश में एक तो निष्पक्ष चुनाव करवाना भाई, ठीक है। दूसरा मतदाता सूचियों को तैयार करना, उसमें संशोधन करवाना, ठीक है। भूमिपुत्र की अवधारणा, तो भूमिपुत्र की अवधारणा क्या है भाई? यह न क्षेत्रवाद से संबंधित समस्या है। भूमिपुत्र की अवधारणा से आशय है कि प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के लोग दूसरे राज्य या क्षेत्र के लोगों को जो उस भूमि में पैदा नहीं हुए उन्हें विदेशी मानकर अपने राज्य में उनके प्रवेश को रोकना चाहते हैं, ठीक है। भारत में क्षेत्रवाद की एक प्रवृत्ति है भूमिपुत्र की धारणा के रूप में देखी जाती है। आगे नक्सलवाद को परिभाषित कीजिए? तो पूर्वोत्तर राज्य में यह ना सक्रिय एक तरह का क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन है भाई नक्सलवाद, ठीक है, जो कि प्रशासन के प्रति असंतोष तथा निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। उसके बाद सी सेक्शन है अभी, ये कम से कम 1.5 पेजों में यानी कि 200 शब्दों में करने होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए या संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न थी, समझाइए। मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए अथवा भारत में केंद्र राज्य कार्यपालिका संबंधों का परीक्षण कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य अथवा भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकाल प्रावधानों के बारे में बताइए। मुख्यमंत्री की शक्तियों अथवा कार्यों के बारे में बताइए या भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को बताइए। उसके बाद है महिला आरक्षण विधेयक, इसके अथवा में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद आ गया खंड सी सेक्शन से, इसमें क्या करना होता है? कम से कम 4-4 पेजों में एक प्रश्न का उत्तर देना होता है जी, और 3 करने होते हैं 5 में से। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों पर लेख लिखिए। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय के क्या कारण है, उन्हें दूर करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो ये हो गया अभी आपका बीए सेकंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस सेकंड का पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भी। धन्यवाद।